हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा लास्ट टॉपिक है 1.4 टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमको इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है। हम पढ़ेंगे हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, कीज, फ्लोरा फौना एंड मोनोग्राफ। सो टोटल कम्प्लीटली में हमारे पास 8 टॉपिक्स हैं। इनकी भी हम शॉर्ट डिफिनीशन से पढ़ेंगे, जिससे कि हम इन्हें ईजिली लर्न कर सकें या ईजिली याद रख सकें, ताकि हम एग्जाम में डिफिनीशंस लिख सकें। तो सबसे पहले जान लेते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं। सो टैक्सोनॉमिकल एड्स मतलब अपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को या फिर उनकी बेटर आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के लिए हमें कुछ एड्स की यानी कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स की ज़रूरत होती है। उन्हीं तरह की कुछ तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो हमें यहाँ 8 गिवन है, तो इन्हीं के बारे में यहाँ बोला गया है, तो हमें यही पढ़ने हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम आई थिंक आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा हर्बेरियम क्या होता है। सो हर्बेरियम एक आपकी बुक में गिवन है कि इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स। यहाँ पे एक स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स है ये, यानी यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो उसके ड्राइड स्पेसिमेन कलेक्ट किए जाते हैं, इन्हें प्रेस किया जाता है और शीट्स में प्रिजर्व किया जाता है। यानी जब हम किसी प्लांट को तोड़ के लाते हैं फ्रॉम अ ट्विग, तो हम उसे तोड़ते हैं, फिर उसे प्रेस कर देते हैं दो सरफेसेस के बीच में, जिसकी वजह से वो एकदम प्लेन हो जाए, और फिर उसको हम शीट्स में अरेंज कर देते हैं। अब मेरे पास आगे एग्जाम्पल है जिससे मैं आपको दिखाती हूँ कि हर्बेरियम दिखता कैसे है। और हर्बेरियम में इसके साथ साथ कुछ और भी जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो नेसेसरी होती हैं वो भी हम लोड करते हैं। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक हर्बेरियम है। ये जो है ये एक रियल प्लांट था एक टाइम पे, फिर इसमें कुछ टैग्स भी लगे हुए हैं, मुझे विदाउट टैग्स वाला नहीं मिला। सो ये देखो पूरी अच्छी तरीके से इसको प्रेस किया गया और शीट में अच्छे से चिपकाया हुआ है, टेपिंग करी हुई है, देख सकते हो आप। फिर यहाँ पे कुछ आपने देखा कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है, लेट मी शो यू। ये लिखी हुई है कुछ इन्फॉर्मेशन, हाँ। तो देखिए इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी है। आप चाहो तो इसका फ़ोटो भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सबसे पहले इसमें आपकी बुक में भी ये चीज़ लिखी हुई क्या क्या लिखते हैं। सबसे पहले तो डेट ऑफ कलेक्शन और लोकेलिटी, यानी जहाँ से ये प्लांट कलेक्ट किया गया है वो चीज़ लिखते हैं। और यूज़ करते हैं हम स्पीशी, हैबिटेट, लोकेलिटी, डेट, कलेक्टर का नाम, यानी जिस ह्यूमन ने कलेक्ट किया है उसके बारे में, और बोटैनिकल गार्डन या जिस भी म्यूज़ियम में या फिर जिस भी जगह पे ये रखा गया है ये हर्बेरियम, उसके हिसाब से कुछ सीरियल उसका। सो ये चीज़ आपको पूछा जा सकता है कि क्या क्या लिखा जाता है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, तो उसे अंडरलाइन कर लो। आइए अब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी की लाइन्स। एनसीईआरटी की लाइन्स इस बारे में क्या कहते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको डायग्राम दिया आपकी बुक में, जिसमें आपको साफ साफ पता चल रहा है कि किस तरह से ये देखिए कलेक्ट होते हैं। ये मैंने बताया ना, किसी एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी के हिसाब से ये सब होता है, तो उसके हिसाब से सीरियल नंबर पढ़ते हैं। अब आप देखो यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है इट इज़ लेबल इन्फॉर्मिंग। इसमें एक लेबल होता है, साइड में मैंने आपको लेबल दिखाया जिसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बोटैनिकल नेम। बोटैनिकल नेम, लोकल नेम, इंग्लिश नेम, यानी नॉर्मली इंग्लिश नेम, लोकली जो उसको बोला जाता हो, जैसे आप नींबू, मैंगो को आप कुछ भी बोलते हो लोकली, जैसे आपके अगर आपकी लोकेलिटी में कोई स्पेशल है तो उसको बोलते हो, उस नेम से जानते हो। लेकिन रियल नेम क्या होता है, जो साइंटिफिक मैंने आपको बताया था, मैंगीफेरा इंडिका। सो उस हिसाब से उसको ये तीनों नाम, फैमिली यानी किस फैमिली से बिलोंग करता है वो, कलेक्टर का नेम जिसने कलेक्ट किया है, और ये सब चीज़ें जो होती हैं टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए हमें हर्बेरियम में लिखनी होती है, जिसकी वजह से हम उसे अच्छी तरीके से टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए यूज़ कर सकें। अब नेक्स्ट है हमारे पास बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन बहुत छोटा सा प्लांट है, इसमें भी आपको यही पढ़ना है बस कि बोटैनिकल गार्डन जो है ये बेसिकली वो जगह है जहाँ पे प्लांट ग्रो किए जाते हैं आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, प्लांट स्पीसीज और गार्डन उगाए जाते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म की बात की जाती है। बोटैनिकल वर्ड है यहाँ पे, इसका मतलब साफ सी बात है प्लांट से रिलेटेड कुछ बात होनी है। सो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गार्डन्स होते हैं, इनको आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए ग्रो किया जाता है। इनमें इनके बोटैनिकल और साइंटिफिक नेम, उसकी फैमिली को लेबल किया जाता है प्लांट में। और कुछ फेमस आपको नेम गिवन है यहाँ पे, जो इंग्लैंड में क्यू में है, क्यू
एक प्लेस है इंग्लैंड का, वहाँ पे नेम है इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया। हावड़ा इंडिया यानी इंडिया में हावड़ा में कौन सा है, इंडिया बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन। और लखनऊ में है एक नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो ये सब था। अब नेक्स्ट है आपके पास म्यूजियम। सो म्यूजियम, क्योंकि हम यहाँ पे प्लांट्स की ही बात कर रहे थे, यहाँ पे बायोलॉजिकल म्यूजियम की बात की जाएगी। म्यूजियम में आपको पता है कि कई सारी चीज़ों को किल करके, स्टफिंग करके, पिन करके प्रिजर्व किया जाता है। स्टफिंग कैसे होता है कि बेसिकली जो प्लांट या स्पेसिमेन ऑर्गेनिज्म जो है उसको किल कर दिया जाता है, फिर उसके अंदर का जितना भी मटेरियल होता है, जितने भी मसल्स, स्केलेटन, जो कुछ भी होता है वो निकाल देते हैं और उसके अंदर कुछ स्टफिंग जैसे कॉटन या फिर कुछ भी फिलअप कर देते हैं। सो वो चीज़ होती है स्टफिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क आप सब जानते हैं, आप आई थिंक मोस्ट ऑफ लोग आप जा भी चुके होंगे। इनको हम कॉमनली जूस के नाम से जानते हैं, जू। यहाँ पे एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को उनके प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट्स में रखा जाता है अंडर ह्यूमन केयर। उनके फूड हैबिटेट को, उनके बिहेवियर को प्रिजर्व किया जाता है, यानी जैसा उनको इन्वायरमेंट चाहिए होता है वैसा इन्वायरमेंट दिया जाता है जू में, जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है। और इन सब चीज़ों में लोग जनरली ज़्यादा विजिट करते हैं क्योंकि ये कॉमनली होते हैं और बच्चों में इसका खासा क्रेज़ देखा जाता है। जैसे मैं आपको अगर डायग्राम दिखाऊं तो आपकी बुक में वैसे तो बने हैं डायग्राम, आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको एक हिप्पो दिखेगा, फिर आपको ये शायद क्रेन है कि डक है, आई डोंट नो, लेकिन ये एलिफेंट है, ये टाइगर है। सो आपको सब मोस्टली जो लोग हैं वो आपको उनके नेचुरल हैबिटेट में ही दिख रहे हैं। सो ये होता है जूस, जिनमें आप जा सकते हैं या जा चुके होंगे, आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग जा चुके होंगे। अब नेक्स्ट है और थोड़ा सा जो हार्ड लगता है वो होता है की। क्यों हार्ड लगता है, क्योंकि की में थोड़ा सा टेक्निकलिटी होती है। अब की मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। की में देखिए बेसिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए दो स्टेटमेंट यूज़ किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्टेटमेंट ये हो गया, एक स्टेटमेंट ये हो गया। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली किसी चीज़ को, किसी एक कैरेक्टर को फेवर कर रहा होगा तो दूसरा कैरेक्टर उसी का जस्ट अपोजिट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल लूँ कि एक जो है वो, जैसे अगर आपकी बात कर दी जाए, आपके भाई बहनों की सिबलिंग्स की बात कर दी जाए, तो अगर एक को एक चीज़ पसंद है और दूसरे को वही चीज़ नहीं पसंद, तो वो चीज़ क्या हो गया, डिसिमिलर पेयर्स हो गए। सो इसी तरीके से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं ये दोनों, इनको हम जनरली पेयर में लेते हैं। पेयर में लेने का क्या मतलब है, अब हमने इनको पेयर में लिया तो इसके एक पेयर को क्या बोलते हैं, कपलेट। एक मिनट, अच्छा मैं थोड़ा बेटर राइटिंग में लिख देती हूँ, आई विल ट्राई। सो एक पेयर को हम यहाँ बोलते हैं कपलेट। अब एक कपलेट में हमें पता है कि दो स्टेटमेंट आते हैं, वन पॉजिटिव एंड अदर द नेगेटिव यानी अपोजिट। सो उस एक स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, जैसे ये एक स्टेटमेंट हो गया, एक स्टेटमेंट ये हो गया, एक स्टेटमेंट ये हो गया। सो इस स्टेटमेंट को भी हम एक लीड बोलेंगे और इसे भी लीड बोलेंगे, यानी कि जो है वो बेसिकली पेयर में प्रेजेंट होने वाले आइडेंटिफिकेशनल टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं, जो बेसिकली कंट्रास्टिंग पेयर्स होते हैं। कंट्रास्टिंग पेयर्स कैसे, क्योंकि इनमें जो स्टेटमेंट होते हैं वो बेसिकली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक सपोर्टिंग होगा तो दूसरा रिजेक्शन होगा उसी कैरेक्टर का। सो इन लोगों के लिए इसमें क्योंकि जनरली पेयर्स में होता है तो एक पेयर को बोलते हैं कपलेट। कपलेट में होते हैं दो स्टेटमेंट, लेकिन दोनों को पर्टिकुलरली लीड ही कहा जाता है। सो ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो कि आपका लास्ट है, उसमें छोटी छोटी चीज़ें आपको मिलेंगी, फ्लोरा, फौना, मोनोग्राफ्स एंड कैटालॉग्स, ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको। फ्लोरा आपको पता है क्या होता है, फ्लोरा मतलब किसी भी एक लोकेलिटी का जो एक्चुअल हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट है एक गिवन एरिया में, ये आपको यहाँ डिफिनेशन दी हुई है, एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक मिनट, इट इज़ द एक्चुअल अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। ये हो गया हमारा फ्लोरा का। फिर मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम एंड स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया।
मोनोग्राफ्स मैनुअल्स क्या होते हैं? मैनुअल्स जनरली वो चीज़ें होती हैं जिनमें आपको एक एरिया में, मतलब कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, कोई एरिया है, कोई लोकेलिटी है, वहाँ पे जितने पाए जाने वाली स्पीसीज़ हैं उनके आइडेंटिफिकेशनल नेम्स वो सारे हों। तो ये हो गया हमारा मैनुअल्स। एंड लास्ट मोनोग्राफ्स। मोनोग्राफ जो होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन। टैक्सॉन मैंने आपको बताया था क्या होता है, हायर टैक्सॉन, लोअर टैक्सॉन, हायर टैक्सॉन आपको सब मैं बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं पता है तो आप इसके लिए वीडियो देख सकते हैं मेरे पास। एंड इसके साथ आपका आई थिंक शायद फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर या फिर सेकेंड लेक्चर में है, फर्स्ट लेक्चर या सेकेंड लेक्चर में आपको मिल जाएगा। इसके साथ हमारा ये बायोलॉजी का चैप्टर ख़त्म होता है। होप कि सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और ये लास्ट में समरी है, अगर आप चाहते हो कि इसकी एक्सरसाइज के लिए वीडियो बनाया जाए सो कमेंट करके बता दीजिएगा। लेकिन आपका चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी अब ख़त्म हो चुका है। इसके शॉर्ट नोट्स आप खुद से प्रिपेयर कीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अगर आपको किसी भी चीज़ को स्क्रीनशॉट चाहिए हो तो आप वीडियो को पॉज करके ले सकते हो। सो थैंक यू। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।